आपका नाम बताइए और सर मैं अर्जुन बोल रहा हूँ और ये मेरा सेटअप है अनंत एयर स्टूडियो, इसको मैं रन करता हूँ। जय हिंद दोस्तों। और मेरा नाम दिनेश गहलोत है और मैं अंकुश पब्लिसिटी चैनल से, और हम बात करेंगे आज के इंडिया के ट्रेंडिंग मुद्दों पे। और हमारे साथ जो जुड़े हैं अर्जुन जी हैं अनंत एयर स्टूडियो से, और हम उनसे चर्चा करेंगे और बात करेंगे आज के मुद्दों पर। हाँ, तो आप मेरे से बेबाक होके पूछ सकते हैं जो सर, जो अभी ट्रेंडिंग मुद्दों के बारे में मैं बात करूंगा, जैसे चाइना इंडिया के बीच में जो चल रहा है उसके बारे में आपसे कुछ राय जानना चाहते हैं, और जनता के जो है मन में उसकी बात रखना चाहते हैं, तो आप बताइए। देखो सर, भारत और चाइना जो है ये देखो एक बड़े मुद्दे हैं, बड़े लेवल की बातें हैं। देखो जी सर। आम आदमी को इसके बारे में मेरे हिसाब से इंटरफेयर नहीं करना चाहिए, क्योंकि ये देखो दो राष्ट्रों के बीच की बात है। अब मैं हो सकता है एक बात रखूं, लेकिन वो बड़ा लेवल है, अपन इस बारे में चर्चा करना मुझे नहीं। ज्यादा से ज्यादा चाइनीज प्रोडक्ट हैं उनको बाइकआउट कर सकते हैं, बिकॉज वी आर इंडियन। और मैं ये चाहूंगा कि भाई जितना हो सके चाइना को अगर आप प्रेशराइज करना चाहते हैं तो उनके प्रोडक्ट को आप यूज मत करो। मेरी पर्सनली राय यही रहती है। अब जैसे मैं ये हमारा ये जो सेटअप है, मैं इसमें ज्यादा से ज्यादा ये चाहता हूँ कि इसमें चाइनीज प्रोडक्ट का यूज नहीं करूँ। नहीं, अभी मोस्टली आप कितने प्रतिशत आप चाइनीज प्रोडक्ट यूज कर रहे हैं अभी लाइव और करंट, अभी उसके बारे में बताएंगे सर। देखो सर, मेरा जैसे ये सलोन बिजनेस है, इसमें इतना कोई बेसिकली चाइना प्रोडक्ट का यूज होता नहीं है। 10% के आसपास होता है। जैसे वो कुछ चाइनीज प्रोडक्ट आते हैं जो बिल्कुल लो कैटेगरी के होते हैं, उनको हमने अवॉइड कर दिया है और हम बिल्कुल मेक इन इंडिया में से जुड़े हैं और हम उनके प्रोडक्ट ही यूज करना प्रेफर। जैसे कुछ कोविड के होते हैं प्रोटेक्शन के लिए, तो उसके कुछ भी प्रोडक्ट होते हैं, तो वो कौन से यूज कर रहे हैं? भाई मैं तो इंडिया के ही लेता हूँ। हमने हमारे खुद के मैन्युफैक्चरिंग किए हैं मास्क वगैरह, और हम जो है N95 मास्क अगर यूज कर रहे हैं तो वो इंडिया का ही कर रहे हैं, और हैंड ग्लोव भी यूज करते हैं तो वो इंडियन ही प्रेफर कर रहे हैं अभी। बिल्कुल सर। और आप इसके बारे में क्या बताना चाहोगे, जनता को क्या मैसेज देना चाहोगे, या सरकार को, राज्य सरकार को, हमारी जो सरकार है केंद्र या राज्य सरकार के बारे में? मतलब किस बारे में, क्या मैसेज? ये इंडिया चाइना के बारे में, या फिर चाइना प्रोडक्ट के बारे में, या फिर उसके रिलेटेड? देखो सर, जैसा हमारे देश के प्रधानमंत्री जी ने भी बोला है, लोकल से वोकल, और रतन टाटा जी जो हमारे देश के सर्वोच्च व्यक्ति है, उन्होंने भी बोला आत्मनिर्भर भारत के बारे में। तो मैं तो सबसे ही विनम्र विनती करूंगा कि आप ज्यादा से ज्यादा इंडिया के प्रोडक्ट यूज करें। इससे चाइना बौखला जाएगा और ये चाइना पे बहुत बड़ी मार होगी। क्योंकि हम जैसा कोविड-19 जो है, ऐसा लोग ऐसा बोलते हैं, आई एम नॉट श्योर कि वो कोविड जो है चाइना के यहाँ से आया है या ये मैन मेड वायरस है। भाई ये प्रूव नहीं हुआ है, पर जैसा कि पूरी दुनिया का रुझान है, चाइना ने इसको बनाया है, तो अगर उसको मार करनी है तो उसके प्रोडक्ट को आपको बैन करना पड़ेगा। नहीं, पूरी कंट्रीज तो यही मानती है ना कि चाइना के थ्रू या फिर उसकी कंट्री के थ्रू आया हुआ है, उनका सबका मानना है, या फिर चाइना कुछ छुपा रहा है, तो ये क्या, इसके बारे में आप क्या बताएंगे? नहीं देखो, चाइना आपके क्या विचार है? भाई मेरा ये विचार है, ये जो कोविड-19 है, ये अगर आया है चाइना से, तो अपने को एकजुट होके, समझ भारतीयों को एकजुट होके और इस पे प्रहार करना चाहिए। हमारे साथ जो अर्जुन जी है ये कह रहे हैं भाई एकजुट होके चाइना के खिलाफ, या फिर प्रोडक्ट के खिलाफ, या फिर वायरस के खिलाफ एकजुट होके आपको लड़ना पड़ेगा, और आत्मनिर्भर भारत के ऊपर आप काम करना पड़ेगा, मेक इन इंडिया के बारे में। जो हमारा है बेरोजगारी, उसके बारे में आप क्या कहोगे आज की डेट में? ये भारत का सबसे बड़ा मुद्दा है बेरोजगारी। इसकी ओपोजिशन पार्टी जो है, कांग्रेस पार्टी है, वो भी बोलती रही है, और ये जो कोविड जैसी महामारी हुई है, इससे करोड़ों लोगों की नौकरियां चली गई है। अच्छा, हमारे पास भी 5 का स्टाफ है, हमने भी बहुत सोचा, लेकिन जैसे कि मैं खुद बिल्कुल नॉर्मल आदमी से यहाँ तक पहुंचा हूँ, तो मुझे लगा है कि आप बड़े बड़े व्यापारी या बड़े बड़े जो भी जो भी इंडस्ट्री के मालिक है, उनसे मेरी रिक्वेस्ट है, आप एम्प्लॉय को नहीं निकालें, इससे अनएम्प्लॉयमेंट बढ़ जाएगा। आपसे मैं रिक्वेस्ट करना चाहूंगा, प्लीज प्लीज और प्लीज। जैसे कि सर आपने बताया बेरोजगारी के ऊपर, तो आपको केंद्र सरकार या राज्य सरकार, जैसे हमारे जो श्री अशोक जी गहलोत सरकार, उनके बारे में आप उनको कुछ मैसेज देना चाहते हैं बेरोजगारी और ये कोविड के बारे में, तो भी आप बता सकते हैं? मैं तो सर उनके बिल्कुल बोलूंगा, अगर वो इस बारे में सोचे, अगर आप केवल गांव की रुख को छोड़ दें, गांव के अंदर जो या महानरेगा या नरेगा जो चलता है उसको आप छोड़ दो, शहरों में जो बेरोजगार हैं, जो शिक्षित बेरोजगार हैं, आप उन पे बिल्कुल ध्यान केंद्रित कीजिए। बिकॉज उनको जितना उनका एजुकेशन है उस हिसाब से उनको नहीं मिल पा रहा है, उनका अर्निंग उतना नहीं हो पा रहा है। मेरी सरकार से दरखास्त है, आप कुछ ऐसी इंडस्ट्री खड़ी करें जो बेरोजगार लोग हैं उनको आप सही जगह सेटअप कर सके। सर मैं बिल्कुल हम्बल रिक्वेस्ट करूंगा हमारे सीएम साहब से, ये बिल्कुल रिक्वेस्ट करूंगा। मुद्दा है शिक्षा।
जैसे आप खुद अभी देख रहे हैं लॉकडाउन के अंदर 6 मंथ से जो भी है शिक्षा का कितना इफेक्ट पड़ा है, या फिर स्कूल्स कॉलेज है, जैसे आपके खुद के बच्चे होंगे, फैमिली में बच्चे होंगे, आपके ऊपर कुछ इफेक्ट क्या पड़ा, उसके रिलेटेड भी आप कुछ कहिए। देखो सर, ये कोविड महामारी के बाद जैसे मैं नॉर्मल आदमी हूँ, हमारा भी सब कुछ चल रहा है, जैसे होम लोन वगैरह है। अब ये प्रेशराइज कर रहे हैं स्कूल वाले के इनको ऑनलाइन पढ़ाओ। अच्छा, ऑनलाइन पढ़ाने से बच्चों के स्वास्थ्य पे प्रभाव पड़ेगा, वो 2-2 3-3 घंटे मोबाइल में लगे हुए रहेंगे। ये ऑनलाइन एजुकेशन को मेरे हिसाब से बंद होना चाहिए। और ये स्कूल जो बेवजह फीस के लिए फोर्स कर रही है, मैं ये चाहता हूँ, मेरा पर्सनली रिक्वेस्ट है सारे स्कूलों से, आप इसको बिल्कुल बंद करें जब तक कि केंद्र सरकार से कोई नई गाइडलाइन नहीं आए। आप बिल्कुल प्रेशराइज मत करें किसी भी पेरेंट्स को, क्योंकि अभी पेरेंट्स पे बहुत ज्यादा बर्डन है। आप प्लीज ये समझने की कोशिश करें। बिल्कुल सर, मैं ये कह रहा हूँ, देखो सर, मैं एक आम और जागरूक नागरिक होने के नाते मैं आपसे ये बोलना चाहूंगा कि जितने भी समस्त भारतीय हैं, इस कोरोना महामारी को बिल्कुल भी हल्के में ना लें। ये बहुत घातक बीमारी है, इसके परिणाम बहुत घातक हो सकते हैं। आप इसको बिल्कुल हल्के में ना लें, क्योंकि देखो सर, मैं एक सैलून ऑपरेट करता हूँ, इसके अंदर मुझे 50 तरह के लोग आते हैं, और बिल्कुल अगर जिन्होंने टेस्ट नहीं कराया है, वो मेरी पर्सनली सलाह है, वो जाएं कोविड सेंटर और अपना जांच कराएं। अगर उनको हल्का सा भी कुछ भी लगता है, सर्दी खांसी जुकाम जैसे सिम्टम्स या फीवर जैसे सिम्टम्स, वो इसमें करवाएं और हर जिम्मेदार नागरिक होने का फर्ज निभाएं। मेरी समस्त भारतीयों से ये दरखास्त है। मैं आपके चैनल के माध्यम से हमारे जितने भी मेरे जो सैलून वाले भाई हैं, उनको मैसेज देना चाहूंगा, आप बिल्कुल सेफ एंड सिक्योर काम करें। डरने की जरूरत नहीं है, कोरोना के साथ रहना है और कोरोना के साथ जीना है, और इसी के साथ अपने को काम करना है। बस थोड़ी सावधानियां जो है उसका आपको ध्यान रखना पड़ेगा। जो भी एक जिम्मेदारी हमारे नागरिक होने का फर्ज निभाना है, और वो आपको बिल्कुल अच्छे तरीके से निभाना है। जैसे कि एक सवाल है मेरा मन में, जैसे अभी आपका सलून है यहाँ पर, तो इसमें भी कुछ इफेक्ट आया होगा बिजनेस रिलेटेड, तो उसके बारे में बता सकते हैं? जैसे बिजनेस कैसा चल रहा है उसके बारे में आप बात कर सकते हैं, अभी कितना ग्रोथ है या नहीं है बिजनेस के ऊपर। जैसे आपका सलून है, इसका क्या इफेक्ट पड़ा है? देखिए दिनेश जी, मैं ऐसा आपको बोलना चाहूंगा, पर्सनली मेरा ये आपको रिकमेंडेशन है। देखो, ये केवल मेरी इंडस्ट्री नहीं, पूरे वर्ल्ड की इंडस्ट्री इससे इफेक्टेड हुई है। और चलो, इंडिया तो फिर भी इससे स्टैंड अप हो जाएगा। जो देश जिनका रोजगार ही मतलब पर्यटन से जुड़ा हुआ था, वो बहुत ही ज्यादा इफेक्टेड हुए हैं। तो मैं ये सभी साथियों से निवेदन करूंगा, इस महामारी से लड़ना है, घबराना नहीं है, और अपन इससे पार पाएंगे। और हमारे प्रधानमंत्री मोदी जी जो हैं और सीएम गहलोत साहब हैं, ये जो हमें गाइड कर रहे हैं, और बिल्कुल इनकी राह पे चल के अपने को आगे बढ़ना है और इस देश को आगे बढ़ाना है। थैंक यू सर अर्जुन जी, आपने हमें समय दिया और हमारे चैनल से जुड़े हैं आपने। थैंक यू सो मच, धन्यवाद।